नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। त्रिमूर्ति के इस तीसरे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ उपस्थित हैं इस तरफ अदिति सिंह, इस तरफ शारदा जायसवाल। आइए हम बात करेंगे आज गठबंधन शब्द पर कितनी हकीकत है। बहुजन विकास आघाड़ी को आखिर क्यों गठबंधन शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ गई है। ये प्रयोगशाला क्यों बनानी पड़ रही है कि गठबंधन शब्द का प्रयोग करो और अपने कार्यकर्ताओं को उलझा कर रखो। इस प्रयोगशाला की हकीकत हम बताएंगे कि आखिर भाजपा और पहले शिवसेना फिर भाजपा का नाम आखिर इन्होंने क्यों लिया। आखिर ये सांकेतिक बयान से क्या बताना चाहते हैं। ये गठबंधन शब्द की आवश्यकता कितनी हकीकत और कितना गुब्बारा, इस गुब्बारे में कितनी हवा की सच्चाई और कितनी झूठ, वो हम आपको बताएंगे। आखिर गठबंधन की आवश्यकता वाला गुब्बारा क्यों बनाना पड़ रहा है बहुजन विकास आघाड़ी को। आखिर गठबंधन की आवश्यकता क्यों न पड़े। जब 2009 में महानगर पालिका का निर्माण किया गया था तो यहाँ के लोगों ने एक सपने सजाए थे। उन्होंने सपने सजाए थे कि बसई विरार उनके सपनों का शहर होगा। लेकिन यहाँ पर जिस कदर अनधिकृत बांध काम बढ़ते गया, ये सब काम बहुजन विकास आघाड़ी के नाक तले होते रहा। लेकिन उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से अनधिकृत बांध काम बढ़ता गया और इस वजह से यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तार हो गई। लोग उसके लिए तरस गए। अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की तो पेयजल के मुद्दे या शैक्षणिक विभाग या स्वास्थ्य विभाग या परिवहन सेवा, इस तरह के तमाम मुद्दे जहां पर बहुजन विकास आघाड़ी फेल नजर आई। इसके अलावा अगर बात की जाए क्राइम रेट की तो क्राइम रेट यहां पर इस कदर बढ़ चुका है। एक जिम्मेदार आमदार होने की वजह से या एक जिम्मेदार नगर सेवक होने की वजह से इनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई या क्राइम रेट को लेकर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में अगर गठबंधन की जो ज़रूरत है, गठबंधन शब्द का इस्तेमाल करने की, वो तो लाजमी है। शब्द गठबंधन, आखिरकार इस शब्द की जरूरत क्यों बहुजन विकास आघाड़ी को पड़ गई। इतने सालों से राज करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी को गठबंधन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि लगातार पार्टी से कई कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, या फिर इतने सालों से बहुजन विकास आघाड़ी ने राज तो किया लेकिन ऐसे कई जगह हैं जहां पर अभी भी विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठों के मन में एक डर की भावना प्रकट हो गई है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वोट बैंक की संख्या कम हो सकती है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि बहुजन विकास आघाड़ी गठबंधन करने की शंका जता रही है। वहीं इससे पहले बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठों ने ये शंका जताई थी कि बहुजन विकास आघाड़ी शिवसेना से गठबंधन कर सकती है। लेकिन अगर वो शिवसेना से गठबंधन करती तो जैसे कि बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ पंकज देशमुख ने पार्टी को छोड़ शिवसेना में शामिल हुए, अगर ऐसा होता तो वो पार्टी को क्यों छोड़ते। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने यह भी शंका जताई थी कि वो बीजेपी से गठबंधन कर सकते, लेकिन इसे साफ साफ राजन नाईक ने खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कार्यकर्ता बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर दूसरे पार्टी में पक्ष प्रवेश किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं? राजनीतिक स्टंट क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक गुब्बारा है। इस गुब्बारे को बनाने के पीछे का कारण जरा समझिए आप। अगर उन्होंने ये बात कही कि हम महाविकास आघाड़ी से गठबंधन कर सकते हैं या करने के सांकेतिक जो बयान दिए, उससे जो बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर अन्य दलों में जाना चाहते हैं वो शंका पैदा हो जाएगी उनके अंदर। वो सोचने लगेंगे कि आखिर पार्टी छोड़ूं कि ना छोड़ूं, क्योंकि अगर गठबंधन शिवसेना के साथ होगा तो छोड़ने के बाद फिर से काम इसके लिए करना पड़ेगा, तो छोड़ना क्यों। इस तरह की शंका पैदा करने के लिए इस तरह के बयान दिए गए। अब भाजपा का नाम क्यों लिया गया, जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए कि उत्तर भारतीय वोट बैंक भाजपा के पास अच्छा है। कमल का बटन देखकर वो जरूर दबाते हैं। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को और भाजपा की तरफ भी जाने वाले लोगों को रोकने के लिए एक प्रकार का माहौल तैयार किया गया और वेट एंड वॉच की राजनीति पर जोर देने के लिए इस तरह के बयान दिए गए। कहीं भी इस तरह के बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन शंका जताकर कार्यकर्ताओं के मन में एक भय पैदा करना और कहीं न कहीं उनके मन में वेट एंड वॉच की लाइन पैदा करना कि आप रुके रहिए, अभी देखिए राजनीति में क्या होता है, उसके बाद कदम बढ़ाइए। इसका मतलब गठबंधन सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गुब्बारा है जिसमें कभी शिवसेना भर दी जाती है, कभी भाजपा भर दी जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा भरी गई तब फोड़ दिया राजन नाईक ने, और शिवसेना भरी गई
तो एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है इस समय नगर विकास मंत्री, उन्होंने ही उनके अपने कार्यशैली से फोड़ दिया। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार आने वाले समय में क्या नया स्टंट सामने आता है। गठबंधन के इतने आसार हम क्यों बता रहे हैं, जरा समझिए। क्योंकि जो लगातार 30 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के उन मुद्दों को गिनाया है जहां पर वो नहीं पहुंच सके हैं, उनके अविकास के मुद्दों को गिनाया है। तो उनके पास जो जनता है वो उनके समर्थन से हट सकती है और विपक्षी दल का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से मिट सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। क्या वो अपने अस्तित्व को बचाते हैं या फिर मिटाते हैं? मिटाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि विपक्ष अपनी भूमिका पर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि लगातार गठबंधन की बात करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी जो सांकेतिक बयान दे रही है उस पर कोई भी निर्णय नहीं है उनका, लेकिन इस सांकेतिक बयान को देने के पीछे का जो मकसद है वो आम जनता लगभग समझ जाए और कहीं न कहीं विपक्ष को भी समझना चाहिए जो विपक्षी दल में काम करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो इस गठबंधन की आवश्यकता वाले शब्द के मायने समझ जाएंगे तो आने वाला चुनाव बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ साबित करता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार विपक्ष अपनी भूमिका को अदा करता है, बहुजन विकास आघाड़ी का गठबंधन वाला गुब्बारा कितना सच और असत्य साबित होता है, आने वाले समय जनता किस प्रकार का निर्णय करती है। और त्रिमूर्ति के इस कार्यक्रम में आगे भी हम आगे के और भी कार्यक्रमों में आपको सच्चाई से रूबरू कैसे कराते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।